हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब भाई? बढ़िया हैं एकदम सभी दोस्त। तो आज की अपनी सीरीज़ जो चल रही है उसको आगे बढ़ाते हैं। तो आज जीके जीएस के कुछ और क्वेश्चंस जो हैं वो आपके सामने लेके आए हैं। तो बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं अभी आज की क्लास को। तो हिंदी इंग्लिश आप सभी को मालूम है ना, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में रहते हैं। बाकी ज़्यादा अपडेट्स के लिए आप व्हाट्सएप का जो ग्रुप है उसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलते हैं क्लास में क्वेश्चंस की तरफ। पहले क्वेश्चन की तरफ, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज़ नॉट कंट्रोल बाय द मेडुला। ठीक है, मेडुला के द्वारा कौन सा फंक्शन जो है वो कंट्रोल नहीं किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं मेडुला होता क्या है। ये एक ब्रेन का पार्ट होता है। ठीक है, ब्रेन का पार्ट होता है। कौन से ब्रेन का? लोअर ब्रेन का होता है। ये एक लोअर ब्रेन का पार्ट होता है। मान लीजिए ये पूरा ब्रेन है, ठीक है, तो इसका यहीं पे इस लोकेशन पे ये जो है मेडुला करके ये पार्ट होता है। क्लियर है? इसके सिवा क्वेश्चन में और क्या आता है कि ब्रेन के पार्ट्स कितने होते हैं। ब्रेन के टोटल 3 कैटेगराइज में डिवाइडेड है, 3 पार्ट्स हैं। ठीक है, एक तो आ जाता है फॉर ब्रेन, फॉर ब्रेन, फिर दूसरा आ जाता है मिड ब्रेन, और तीसरे नंबर पे जो है वो आ जाता है हिंड ब्रेन। ठीक है, ये 3 जो है पार्ट्स में ब्रेन जो है वो डिवाइड होता है। और यहाँ पे बात की गई है कि मेडुला जो है लोअर पार्ट होता है ब्रेन का, उसके द्वारा क्या जो है वो कंट्रोल नहीं किया जाता। तो क्लैप करना, टू क्लैप जो है वो उसके द्वारा कंट्रोल नहीं किया जाता। साथ साथ में सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आंसर्स वगैरह आपने जो है वो देते जाइएगा। और अगर क्लास आपको हेल्पफुल लगे, अच्छे लगे क्वेश्चंस एट द एंड, तो एक बार क्लास को लाइक कर दीजिएगा और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे बात की गई है, फ्रॉम विच 5 ईयर प्लान डिड द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है उसको परमानेंट प्लान में कर दिया गया था। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एक्चुअल में था क्या, है क्या, जिसमें कि गरीब लोग जो होते हैं बीपीएल में आते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन आते हैं, उन सभी को आप कह सकते हैं फ्री में या फिर कह सकते हैं बहुत ही कम प्राइस में जो है वो राशन जो है, खाने का सामान जो है वो उपलब्ध करवाना। ठीक है, तो उसकी बात की गई है वो किस 5 ईयर प्लान में किया गया था। सबसे पहले ऑप्शन में हमें दिया गया है 5th 5 ईयर प्लान, 5वें नंबर का। तो ये हुआ था कब से कब तक? ये हुआ था 1974 से 1978 के टाइम पीरियड के बीच में, 5th वाला। ठीक है, और इसकी बात की जाए कि इसका मेन जो है, मेन मोटिव होता है ना, मोटो रखा जाता था कि इस 5 ईयर प्लान में हमारा ये टारगेट है, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। तो इसमें क्या था? इसमें रिमूवल ऑफ पॉवर्टी था। इसमें पॉवर्टी को, गरीबी को, पॉवर्टी क्या होता है? गरीबी मेरे भाइयों, पॉवर्टी को हटाना था इसमें 5th 5 ईयर प्लान में। फिर इसके बाद में 6th आया था। 6th 5 ईयर प्लान में क्या किया था? इकॉनमी जो थी उसको लिबरलाइज किया था। इकॉनमी को लिबरलाइज्ड किया गया था। क्लियर है? इकॉनमी लिबरलाइज्ड की गई थी। और बचता है हमारा ऑप्शन नंबर सी, 7th जो 5 ईयर प्लान है वो बिल्कुल हमारा सही आंसर रहेगा। 7th 5 ईयर प्लान में जो है यहाँ पे क्या किया गया था? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है उसको परमानेंट प्लान में कन्वर्ट कर दिया गया था। इसके सिवा हम बात करें 5 ईयर प्लान्स की, तो सबसे पहला जो है 5 ईयर प्लान 1951 में आया था और 2017 तक जो है वो चले थे। टोटल जो है, टोटल कितने 5 ईयर प्लान है मेरे भाई? तो टोटल हैं 12 5 ईयर प्लान है। बीच में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है टाइम पीरियड का। जो पहला 5 ईयर प्लान है और तीसरा, पहले से तीसरे 5 ईयर प्लान तक का किसका टाइम पीरियड रहा है? तो वो रहा है जवाहरलाल नेहरू का। जवाहरलाल नेहरू जी का जो है टाइम पीरियड रहा है पहले से तीसरे 5 ईयर प्लान तक। चलो आपको एक होमवर्क में क्वेश्चन देता हूँ। जो बच्चे रेगुलरली, मैं हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ कि क्लास को हमेशा अच्छे से कीजिए, फिजिकली मत प्रेजेंट रहिए, मेंटली भी प्रेजेंट रहिए, दिमाग भी आपका क्लास में होना चाहिए। तो मैंने लास्ट डे एक क्वेश्चन करवाया था जिसमें मैंने पीवी नरसिम्हा राव का बोला था कि वो किस टाइम पीरियड में या कौन से 5 ईयर प्लान के टाइम पे जो है वो प्राइम मिनिस्टर थे। उस टाइम पे फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं, हमारे वित्त मंत्री जो हैं, वो मनमोहन सिंह थे। मनमोहन सिंह जी जो थे, तब हमारी इकॉनमी जो है इसे ओपन इकॉनमी किया गया था, ओपन इकॉनमी किया गया था एंड लिबरलाइज्ड किया गया था। तो वो टाइम पीरियड बताइए उसका, जहाँ ईयर बताइए जब ये हुआ था। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, ध्यान से सुनिए। लेक्टोमीटर, हाइड्रोमीटर, शिप्स एंड सबमरीन्स जो होती हैं वो डिज़ाइन की गई होती हैं किस बेस्ड पे? शिप्स, सबमरीन्स, जहाज हो गए, जो सबमरीन हो गई, पनडुब्बी हो गई, ठीक है,
हाइड्रोमीटर, लेक्टोमीटर, ये जो हैं ये किस डिज़ाइन पे बेस्ड होते हैं? क्या ये प्रिंसिपल ऑफ ग्रेविटेशन पे होते हैं, प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिव डेंसिटी पे, या बियॉन्से पे, या फिर आर्किमिड प्रिंसिपल पे? ये क्वेश्चन आपको करवा चुका हूँ पहले भी मैं, सेम नहीं बट अलग फॉर्म में। जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में एक समझाया था कि एग्जामिनर जो है वो किस तरह से खेलता है बच्चों के साथ, ठीक है, कैसे क्वेश्चंस का जो है वो लेवल बढ़ा देता है, वो डीप होता जाता है। तो वैसे ये क्वेश्चन में मैंने आपको आर्किमिड प्रिंसिपल समझाया था लास्ट एक क्वेश्चन में, जिसमें मैंने बोला गया था कि बियॉन्ड से फोर्स जो होती है ये हमेशा प्रेजेंट रहती है, अवेलेबल रहती है, डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट के वेट के बराबर है कि नहीं है। अगर कम ज़्यादा होती है तो ऑब्जेक्ट डूबता है कई केस में, और कुछ केस में जो है वो फ्लॉट करता है, ठीक है। तो ये जो सब चीज़ें हैं ये आर्किमिड प्रिंसिपल बेस्ड हैं, इस बेस्ड पे ये जो है डिज़ाइन की जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? सेंट्रल विजिलेंस कमीशन वॉज सेट अप ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ। सेंट्रल विजिलेंस जो केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना जो है किसकी सिफारिश पर की गई थी? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है, किस लिए? क्योंकि इसमें नाम आता है लाल बहादुर शास्त्री जी का। क्लियर है? तो ये किसकी रिकमेंडेशन पे रखी गई थी? ये रखी गई थी संथनम कमेटी रिपोर्ट, इसकी रिकमेंडेशन पे ये जो है वो रखी गई थी। ये इस्टेब्लिश कब हुआ था? तो इस्टेब्लिश हुआ था मेरे भाइयों ये कमीशन 1964 में। 1964 में इस्टेब्लिश हुआ था और संथनम कमेटी रिपोर्ट के बेस्ड पे ये रिकमेंडेशन पे रखा गया था। और ये जो कमेटी है इसके फाउंडर कौन है, या आप कह सकते हैं इस्टेब्लिश जो है वो किसके द्वारा की गई थी? ठीक है, तो ये अपॉइंट की गई थी लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा। किसके द्वारा मेरे भाइयों? लाल बहादुर शास्त्री। सभी बच्चे एक बार बता दीजिए अच्छे से, मज़ा आ रहा है क्लास में कि नहीं आ रहा है, क्वेश्चन समझ आ रहे हैं कि नहीं? ठीक है, अपना रिव्यू जो है मेरे भाइयों वो ज़रूर दिया करिए आप सभी दोस्त। तो ये कब की गई थी इस्टेब्लिश? तो 1962 में जो है ये की गई थी, और 1964 में इन्होंने ये कमीशन सेटअप कर दिया था। क्लियर सभी दोस्तों को? बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला हमारा क्वेश्चन जो है वो क्या कहता है कि इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन जो है IST हम नॉर्मली इसे बोलते हैं, ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। तो ये जो है ये कहाँ कहाँ से गुजरी हुई है? ठीक है, आप सभी ने बाकी चाहे आपको राज्य के नाम पता हो या ना पता हो, एक मिर्ज़ापुर आपको मालूम होना चाहिए। मिर्ज़ापुर से ये गुजर के जाती है, और मिर्ज़ापुर कहाँ आता है? मिर्ज़ापुर आता है उत्तर प्रदेश में। क्लियर? मिर्ज़ापुर में गुजर के जाती है और मिर्ज़ापुर आता है उत्तर प्रदेश में। और ये एक सीधी लाइन है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जो है आप कह सकते हैं। ठीक है, तो चलिए उसके बेस पे हम जो है वो गेस कर लेते हैं अगर आपको नहीं पता तो। उत्तर प्रदेश देखिए, पहले इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, बट इसमें नहीं है तो हम इस ऑप्शन को है जो ईजिली एलिमिनेट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं बाहर। फिर ऑप्शन नंबर हम देख लेते हैं बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या है? उत्तर प्रदेश है, बिहार है, झारखंड है, उड़ीसा है और वेस्ट बंगाल है। क्लियर? बट यहाँ पे वेस्ट बंगाल आपने देखा होगा तो ये बहुत ज़्यादा ईस्ट में आ जाता है। मान लीजिए ऐसा कुछ इंडिया का अगर मैप है, अगर ये कुछ इंडिया का मैप है, ठीक है, तो वेस्ट बंगाल जो है वो यहाँ पे आ जाएगा, बट यूपी जो है वो यहाँ आएगा। तो ये लाइन ऐसे गुजरी होगी, जो इधर के बीच बीच में आएंगे तो वो हम रखेंगे। तो वेस्ट बंगाल है तो हम इसको भी एलिमिनेट कर सकेंगे। अगला ऑप्शन देखते हैं, इसमें उत्तर प्रदेश है, राजस्थान। इसमें राजस्थान देखिए भाई, राजस्थान जो है वो राजस्थान यहाँ आ जाएगा। राजस्थान और यूपी बहुत अलग हैं, ठीक है, तो हम इसको भी इजीली जो है वो बाहर कर सकते हैं। ठीक है, फिर देखिए उत्तर प्रदेश बिल्कुल सही, मध्य प्रदेश आ जाएगा उसके साथ में, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के साथ में लगेगा, उड़ीसा जो है इसके साथ लगेगा, और अरुणाचल प्रदेश जो है इनके नीचे आएगा यहाँ पे करके। तो ये सभी जो है एक लाइन में आ जाएंगे। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर आपको ऐसे नहीं तो आप याद कर सकते हैं पांचों के नाम, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश। इसमें तीन जो हैं, तीन नाम, उनके तीनों के लास्ट में प्रदेश लगता है। ठीक है, क्या लगता है? प्रदेश लगता है। जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, और छत्तीसगढ़ और उड़ीसा जो है वो आप दो नाम याद कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेंसस के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन भाइयों आपको करवा चुका हूँ। ठीक है, तो जो क्वेश्चंस आपको एक बार करा चुका हूँ या एक्सप्लेन कर चुका हूँ, उनको बार बार एक्सप्लेन करने का कोई मतलब बनता नहीं, आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। तो उससे बेटर है कि हम सीधा चलते हैं। इन्होंने पूछा कि लोएस्ट पॉपुलेशन जो है 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग किसकी थी? तो सिक्किम जो है, सिक्किम हमारा इसमें सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स जो हुए थे
2022 के 2022 के कॉमनवेल्थ गेम हुए थे, उनमें फ्लैग बियरर जो है वो कौन था? झंडा जो है, झंडा उद्घाटन समारोह में ध्वज किसने पकड़ा हुआ था? तो पीवी सिंधु जो है हमारा बिल्कुल सही आंसर रहेगा। क्या आंसर रहेगा? पीवी सिंधु। और इसके साथ एक और नाम आता है, अगर 2 जन का पूछ लिया जाए तो मनप्रीत सिंह। क्या नाम आएगा मेरे भाइयों? मनप्रीत सिंह। मनप्रीत सिंह और पीवी सिंधु जो है, इन दोनों ने ये जो झंडा है ये पकड़ा हुआ था। मनप्रीत सिंह कौन है? ये इंडियन हॉकी टीम के कैप्टन थे। किसके थे भाई? हॉकी टीम के कैप्टन थे। क्लियर है? किसी क्वेश्चन में मेरे किसी भाई को कोई डाउट रह जाता है या कोई क्वेश्चन समझ नहीं आता है, कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है मेरे भाइयों, तो कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए सभी दोस्त। डेफिनेटली आपका डाउट जो है, जो भी क्वेरी रहेगी वो आपकी सॉल्व की जाएगी। और साथ साथ में जो जो क्वेश्चंस के आपको आंसर आते होते हैं तो उनको ट्राई कीजिए कि कमेंट बॉक्स में साथ साथ में आंसर्स देते जाएं। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में इन्होंने क्या पूछा है कि महाशिवरात्रि का जो पर्व आता है, सेलिब्रेट किया जाता है, वो हिंदू एक गॉड हैं लॉर्ड शिवा, ठीक है, उनके बेस्ड पर किया जाता है। और इन्होंने पूछा कि हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग वो कौन सा मंथ होता है। ये इस बेस पे बहुत से क्वेश्चन अभी बन रहे हैं भाई। देसी महीने हम जिन्हें कहते हैं, इनके ऊपर, या हिंदू कैलेंडर बेस्ड जो हैं उनके ऊपर, तो हमें बताना है भाई वो कौन सा डे होता है। तो वो होता है, महीना होता है, वो होता है फाल्गुना। फाल्गुना महीना है, इसमें जो है शिवरात्रि जो है वो मनाई जाती है। ठीक है, कौन से महीने में? फाल्गुना महीने में। और ये इंग्लिश कैलेंडर के अकॉर्डिंग कौन सा महीना होता है? ये फरवरी 15 से लेके मार्च 15 तक ये मंथ जो है वो होता है। कब से कब तक? फरवरी 15 से लेके मार्च 15 तक फाल्गुना महीना जो है वो होता है। सभी दोस्त व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो, वहाँ पे आपको जो है मैं ये इसका कैलेंडर जो है अभी अपलोड कर देता हूँ क्लास के बाद। ठीक है, जैसे ही आपका क्लास खत्म होगा उसके बाद ये कैलेंडर जो है आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगा। अगर नीचे ना मिले तो उसकी गैलरी खोल लीजिएगा, फोटोज़ देख लीजिएगा, तो पीछे करके स्क्रॉल करके देखिएगा, वहाँ आपको मिल जाएगा। क्लियर है? तो लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे कलसुबाई पीक जो है, कलसुबाई पीक जो है वो इनमें से कौन से राज्य में स्थित है? कलसुबाई पीक। देखिए कुछ क्वेश्चंस ना ऐसे होते हैं, उनको हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हम नाम से ही गेस कर सकते हैं। ठीक है, नाम से ही हमें गेस कर पाते हैं वैसे क्वेश्चंस को। जैसे सावित्रीबाई आप सभी ने सुना होगा, कहाँ के थे? पुणे, महाराष्ट्र। ठीक है, वैसे ही कुछ क्वेश्चंस हम नाम से गैस कर सकते हैं। तो अगर हमें ऐसे क्वेश्चंस का नहीं भी पता तो हम गैस कर सकते हैं महाराष्ट्र की साइड का नाम है, तो आंसर नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद हम हाईएस्ट पीक्स की बात कर ही रहे हैं तो मध्य प्रदेश की भी देख लेते हैं। मध्य प्रदेश की कौन सी है? धूपगढ़ मध्य प्रदेश की है। आंध्र प्रदेश है इसके नीचे, आंध्र प्रदेश की है अरमाकोंडा। फिर उसके बाद महाराष्ट्र की हो गई। फिर उसके बाद हिमाचल प्रदेश की देख लेते हैं, रियो पुरगिल जो है वो हिमाचल प्रदेश की हो जाएगी। ये सभी जो है ना, जो आपको लिखवा रहा हूँ जितना भी, इसके नोट्स जरूर बनाएं आप सभी दोस्त। और वीडियो को लाइक कर दीजिए सभी दोस्त एक बार, बिल्कुल फ्री है, कोई कॉस्ट नहीं है। और जो कुछ भाइयों ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है वो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल के रिलेटेड क्वेश्चन है। यहाँ पे सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल का पूछा गया है। सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल जो है वो किसके रेंग में हुई थी? क्लियर है? तो सेकंड जो है ये हुई थी काल अशोका के। लास्ट वीडियो में ये करवा चुका हूँ आपको, सारे काउंसिल्स करवाए थे, किस किस किंग ने करवाए थे, 4 टोटल हुए थे, कौन सा किंग था, क्या टाइम पीरियड था, वो सब हो चुका है। ठीक है, तो आप अगर देखना चाहते हैं तो पीछे के वीडियोस जो हैं वो देख लीजिए, वहाँ पे आपको ये क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? 2022 में यूपीआई का एक फीचर लॉन्च हुआ था फ़ोन में, जिसको यूपीआई 1 to 3 पे के नाम से जाना गया था। ठीक है, और उसमें क्या थी कि 24/7 हेल्प का जो है वो उन्होंने वादा किया था। तो ये जो फीचर है, इसको जब लॉन्च किया था तो इसको हम दूसरे किस नाम से जानते थे? तो इसे हम जानते थे डिगी साथी के नाम से। किस नाम से जानते थे? डिगी साथी के नाम से जानते थे। क्लियर? अगला क्वेश्चन क्या कहता है? द प्रिंसिपल लिग्नाइट रिजर्व आर इन अ नेवेली विच इज़ सिचुएटेड इन। नेवेली एक जगह है, ये एक प्लेस का नाम है। ठीक है, यहाँ पे किसका प्रिंसिपल मिला है भाई? लिग्नाइट का। लिग्नाइट का जो है वो बहुत सारा रिजर्व मिला है। इन्होंने सिंपल पूछा है कि वो कौन सी जगह पर स्थित है।
ठीक है। लिग्नाइट हमें मिला, जैसे लिथियम मिला था जम्मू कश्मीर से, वैसे और भी एक आधा क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था वो मिला था, तो वैसे ही जो है लिग्नाइट मिला है, नई वैली में मिला है और इसकी लोकेशन पूछी गई है। तो ये कहाँ आता है, ये आता है तमिलनाडु में आता है, ठीक है। वहाँ पे क्या है, नई वैली में माइंस हैं बहुत सारी, क्या है, माइंस हैं, तो वहाँ से जो है हमें ये मिला। अब आपको ये तो नहीं क्लियर डाउट कि लिग्नाइट क्या होता है, ये एक कोल की फॉर्म होती है, कोयला होता है ना, कोयला, कोयले में 2-3 होती हैं, बिटुमिनस, लिग्नाइट, एंथ्रोक्साइट, ऐसे करके कुछ 2-3 फॉर्म्स जो होती हैं, ठीक है। एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, पीट करके लिख ही देता हूँ यार, लिख लीजिएगा, ठीक है। एंथ्रासाइट ये हो गई एक कोल की फॉर्म, फिर एक दूसरी फॉर्म आती है बिटुमिनस, फिर इसके सिवा एक फॉर्म आती है लिग्नाइट जो आपको यहाँ पे लिखी हुई है। एक चीज़ का ध्यान रखिए, जो चीज़ें मैं लिखवाता हूँ उनको लिख लीजिएगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जैसे भी आपको लगता है अच्छा, ठीक है, वो कर लीजिएगा। और ये जो कोल है ना एंथ्रासाइट, ये सिर्फ J&K में मिलता है, सिर्फ J&K में मिलता है, और ये वेस्ट क्वालिटी का माना जाता है। इसमें 80% तक कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ठीक है। बिटुमिनस जो है वो उससे कम होता है, इसमें 60 से 80% के बीच में होती है। लिग्नाइट जो है ये उससे थोड़ा कम होता है, इसमें आप कह सकते हैं 50 के करीब करीब। और पीट जो है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है 40% के करीब करीब। ये तीसरे का लोकेशन आपको पता चल गया। पहला जो है ये वेस्ट आता है, तो ये क्या है, जम्मू एंड कश्मीर में 80% तक एंथ्रासाइट कोल। क्लियर यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि व्हेन वाज जवाहरलाल नेहरू नेशनल सोलर मिशन टू प्रमोट इकोलॉजिकली सस्टेनेबल ग्रोथ लॉन्च्ड। सोलर मिशन जो है वो जवाहरलाल नेहरू सोलर मिशन के नाम से जो चला था, ठीक है, वो किस वर्ष में हुआ था। प्रमोशन उसकी की थी कि भाई सोलर लगाओ, आने वाला कल बचाओ। तो वो बात सही भी है, जो कि हमारी जो भी करंट गवर्नमेंट है वो भी उस चीज़ पे बहुत जो है वो बढ़ावा दे रही है, बहुत सी सब्सिडी दे रही है, बहुत छूट दे रही है उस पर, कि अगर 1 लाख रुपए के भाई आप सोलर लगाओ, बीच में 50-60 हज़ार जो है वो हम दे देंगे, 30-40 हज़ार आप दे दो और सोलर आपके, ठीक है। तो ये जो है ये कब लॉन्च हुआ था, तो 2010 में, सन 2010 में जो है वो लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना इसी के साथ। Which guru of Kuchipudi dance form received Padma Bhushan in year 1988? कुचिपुड़ी डांस के कौन से गुरु हैं जिनको पद्म भूषण मिला था 1998 में, ठीक है। 1998 में जो है चिन्ना सत्यम करके मैंने आपको कराया था एक पीछे क्लास में, चिन्ना सत्यम। तो यहाँ पे हाँ ये दिया हुआ उनका पूरा नाम, गुरु बेम्पाती चिन्ना सत्यम जो है, उनको जो है कुचिपुड़ी में जो है वो पद्म भूषण मिला था। कुचिपुड़ी जो है ये कहाँ का आता है, तो कुचिपुड़ी आता है मेरे भाई आंध्र प्रदेश का। कहाँ का आता है, आंध्र प्रदेश का जो है कुचिपुड़ी डांस आएगा। ये जो नीचे 2 नाम है, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी, ये भी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। केलू चरण जो हैं ये किस डांस से रिलेटेड हैं, तो ये ओडिसी से हैं, ठीक है। किससे, ओडिसी डांस जो ओडिशा का है। और गुरु बिपिन सिंह जो हैं ये किससे आ जाएंगे, मणिपुरी डांस। ये 2 नाम भी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। उदय शंकर जो है ये वेस्टर्न डांस में आते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट एज सच नहीं बनेंगे। क्लासिकल डांस के ऊपर क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। गुरु बिपिन सिंह मणिपुरी और केलू चरण ये ओडिसी आ जाएगा। क्लियर है सभी दोस्तों को। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में उन्होंने पूछा है स्टैटिक्स जीके के, आपको क्वेश्चन जो है वो कुछ हद तक आप कह सकते हैं ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं। तो उन्होंने पूछा कि पद्म विभूषण अवार्ड सन 2000 में इनमें से किस आर्टिस्ट ने जीता था, किस आर्टिस्ट ने जीता था। तो अभी मैंने आपको पीछे क्या बोला, केलू चरण जो है, ठीक है, ये कौन सी डांस के थे, जल्दी से बता दीजिए एक बार, कौन सी डांस फॉर्म मैंने आपको अभी पीछे जस्ट पीछे वाले क्वेश्चन में बताया है किसी को याद की भूल गए हैं सब, जिसको ज़्यादा जल्दी से कमेंट में लिख दीजिए केलू चरण की कौन सी डांस फॉर्म बताई है। तो केलू चरण को मिला था। इसके सिवा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम बनता है पंडित बिरजू महाराज जी का, जो कि किस डांस फॉर्म से बिलोंग करते हैं, कथक से जो है वो बिलोंग करते हैं, ठीक है। चलिए तो देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेशनल स्पोर्ट ऑफ श्रीलंका। श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल जो है वो कौन सा है, निम्नलिखित में से कौन सा श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल है। वॉलीबॉल, क्रिकेट, तैराकी या फिर फुटबॉल। तो वॉलीबॉल जो है ऑप्शन नंबर ए मेरे भाइयों बिल्कुल सही आंसर रहेगा। जो भाई ऑप्शन नंबर ए के साथ गए हैं बिल्कुल सही आंसर रहेगा। तो वॉलीबॉल जो है वो श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल है। क्लियर है सभी दोस्तों को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कंटेन एन आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड जो है वो किस में होता है, आयनिक बॉन्ड किस में होता है, ठीक है। क्लोराइड में होता है, बिल्कुल होता है क्लोराइड। देखिए कहाँ पे, यहाँ पे ऑप्शन नंबर
सॉरी, ऑप्शन नंबर ए में भी दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में भी दिख रहा है। ऑप्शन नंबर सी और डी को हम सीधा जो है वो निकाल सकते हैं, ठीक है। तो बचते हैं यहाँ पे 2। तो सोडियम क्लोराइड जो है बिल्कुल हमारा सही आंसर रहेगा, जिसे हम NaCl बोलते हैं, जिसमें कि आयनिक बॉन्ड्स जो हैं वो पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा सही हो जाएगा? बिल्कुल सही होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following cities will host 2025 वर्ल्ड एथलेटिक्स चैम्पियनशिप? वर्ल्ड्स की एथलेटिक चैम्पियनशिप जो है 2025 वाले जो होने वाले हैं, वो कौन सा देश जो है वो कराएगा? कौन सा देश जो है वो कराएगा? जल्दी से बता दीजिए सभी दोस्त। बहुत बढ़िया। तो 2025 के जो होने वाले हैं ये होंगे टोक्यो में। अगर इसके सिवा बात की जाए, पीछे 2023 के जो हुए वो कहाँ पे हुए थे? तो बुडापेस्ट में। बुडापेस्ट में जो हैं ये हुए थे 2023 के। क्लियर। और 2025 के जो आने वाले होंगे वो होंगे कहाँ पे? टोक्यो में जो हैं वो हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज की क्लास का, और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन भी है। सभी मेरे भाइयों से एक बार फिर से कहता हूँ कि क्लास को हो सके तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स इज़ लोकेटेड इन विच सिटी ऑफ इंडिया? ये क्वेश्चन मैंने आपको इतने अच्छे से एक्सप्लेन कर करके बताया था कि इसका आप कह लीजिए कि सब कुछ बताया होता। इसका मैंने ये भी बताया था कि 1961 में फाउंडेशन हुई थी, ठीक है। ये पंजाब में आता है, पटियाला में आता है, वो सब आपको ये है अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इसलिए बोल रहा हूँ कि जिन भाइयों को लग रहा है ना कि ये क्वेश्चन तो यार पहली बार पढ़ा है, इसलिए बोल रहा हूँ कंटिन्यूटी में देखिए। डेली जो है वो वीडियोस आ रही हैं, डेली क्लास में कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आपको पढ़ा रहा हूँ जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो डेली रेगुलर रहिए। आधे घंटे का 20 मिनट का वीडियो होता है सारा, तो आप उसमें टाइम जो है इतना सा डेली आप 24 घंटे में से 20 मिनट निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। 20 मिनट निकाल के एक बार क्लास जो है वो डेली कर लिया करिए, ठीक है। तो दोस्तों आज की क्लास के क्वेश्चंस जो थे वो इतने ही थे। आज की क्लास के क्वेश्चंस हो चुके हैं ख़त्म। तो सभी दोस्त कमेंट बॉक्स में अपना एक बार रिव्यू दे दीजिएगा कि क्लास जो है वो कैसी लगी आप सभी को। सब मज़ा आ रहा है सभी को कि नहीं आ रहा है? क्वेश्चंस आपके लिए डेफिनेटली हेल्पफुल रहने वाले हैं। और बाकी ज़्यादा जानकारी के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप पे जो है वो जुड़ सकते हैं हमारे साथ। तो दीजिए आज की क्लास के लिए इजाज़त। कल फिर से मिलेंगे नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए मेरे भाइयों, जय हिंद, जय भारत।